खेती, प्रकृति और मनुष्य। मनुष्य खेती अपने लिए करता है। खेती किसके लिए करते हैं हम? अपने लिए। लेकिन करते कहाँ हैं? प्रकृति की व्यवस्था में। एक किसान या इंसान सोचता है कि ये खेती मैं करता हूं। खेती हम नहीं करते। अब हम आपकी गलतफहमी दूर कर रहे हैं। हम खेती नहीं करते, हम खेती का मैनेजमेंट करते। खेती तो प्रकृति करती है। प्रकृति अगर नहीं चाहेगी तो हम सर के बल खड़े हो जाएं, खेती हम नहीं कर पाएंगे। तो इस विषय जो मैं आज विषय उठा रहा हूं, इसलिए उठा रहा हूं कि लोगों ने ये भ्रम फैलाया है जैसे मुख्यतः खेती किसान करता है, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आ गई तो टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि खेती हमारी दम पर हो रही है। बिना यूरिया के डीएपी खेती नहीं हो सकती, कोई कहता ड्रोन के बिना नहीं हो सकती, कोई कहता इसके बिना नहीं हो सकती। यानी करते आप हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि अगर हम ना होते ना तो किसान और देश भूखों मर गया होता। तो ये गलतफहमी टेक्नोलॉजी वालों को है, यही गलतफहमी आपको है। मुख्यतः कर्ता यहां कौन है? आपने सुना होगा इस संसार में कर्ता केवल एक है, उसका नाम है परमात्मा। सारी दुनिया में जो क्रियाएं हैं, जो हलचलें हैं, वो सब परमात्मा करता है। तो हमको परमात्मा के बारे में हमको सोचना चाहिए कि परमात्मा क्या करता है। कोई पूछ सकता है परमात्मा क्या करता है, तो मैं कहूंगा कि परमात्मा क्या नहीं करता। हम यहां खड़े हैं तो परमात्मा की वजह से, हम बोल रहे हैं तो परमात्मा की वजह से। जितनी देर वो चाहेगा उतनी देर बोलूंगा, जैसे वो कहेगा बंद तो मुझे बंद होना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हमारे जीवन में परमात्मा का दिमाग में रहना चाहिए कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, और परमात्मा का हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए, परमात्मा का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, परमात्मा का धन्यवाद देते रहना चाहिए। उसके बाद क्या है कि ये परमात्मा की ही प्रकृति है। प्रकृति की रचना किसने की? परमात्मा ने। देखना, ये जो परमात्मा है इसने भूमि, धरती किसने बनाई है? हमने बनाई है क्या? गगन, वायु, अग्नि यानी सूरज और नीर, ये पंच महाभूत किसने बनाए हैं? परमात्मा ने। हमने तो बनाए नहीं है। ना हमने आकाश बनाया, ना हमने सूरज बनाया, ना हमने पानी बनाया, ना हमने धरती बनाई। किसने बनाया? परमात्मा ने। तो देखना आप, परमात्मा ने इनकी रचना की, और फिर आपने पढ़ा है चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये अलग अलग क्या है? भूमि क्या है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर जब अलग अलग है तो इनको क्या बोलते हैं? देवता। ये क्या है? ये पांचों देवता हैं। धरती आपको रहने के लिए स्थान देती है, भोजन देती है। गगन आपको चलने फिरने की सहूलियत देता है। वायु आपको 21,000 बार श्वास लेने के लिए हवा देता है। अग्नि आपको प्रकाश देता है। पानी आपको पीने के लिए देता है। तो ये पांचों पदार्थ हमको रोज चाहिए, तो देवता। लेकिन ये पांच जब अलग अलग है तो देवता जब ये मिल करके कोई काम करते हैं तो क्या बन जाते हैं? भगवान। भा गे वा आ का मात्रा ना। तो छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना
सारे जीव जगत की रचना दुनिया का संपूर्ण जीव जगत, धरती में रहने वाला संपूर्ण जीव जगत किसने रचा? भगवान ने। देखना, शरीर बनाया है, जीवों का शरीर बनाया है भगवान ने। जैसे हम भी एक जीव हैं, हमारा शरीर किसने बनाया है? भगवान ने। लेकिन ये शरीर के अंदर प्राण चेतना किसने डाली है? परमात्मा ने। दो लोग हैं। शरीर जो है वो हार्डवेयर है, हमारा शरीर एक हार्डवेयर है, और शरीर के अंदर जो आत्मा है, चेतना है, ऊर्जा है, वो सॉफ्टवेयर है। तो हम क्या हैं? हम एक मोबाइल हैं, जो दिख रहा है वो हार्डवेयर है, और जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर है। यही सॉफ्टवेयर यहाँ से जब निकल जाएगा ना, तो आपको लोग क्या कहेंगे? मर गया, मर गया। अब आपकी कोई वैल्यू नहीं। जैसे मोबाइल, कोई मोबाइल है 32,000 का, उसका सॉफ्टवेयर खराब हो जाए तो 32,000 का मोबाइल अब आपका कोई 10 रुपए में नहीं लेने वाला। क्या करेगा उस डब्बे का? ऐसे ही मरे हुए शरीर का क्या करेगा? तभी तो कहते हैं बस जल्दी 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 करो, दाह संस्कार करो। समझना बात को। तो सारे जीवों की रचना की पर भगवान ने, और जीव जगत के अंदर जो चेतना है वो है परमात्मा। अब मैं एक किसान हूं, मैं किसान हूं, मैं किसान हूं। अब देखना, इस शरीर को भोजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, और हवा की जरूरत है। और जब हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर मुझे सुख दे, शांति दे और समृद्धि दे, क्या मांगता हूँ? सुख दे, शांति दे और समृद्धि दे। तो मैं पहले क्या मांग रहा हूँ? सुख मांग रहा हूँ, क्योंकि सुख नहीं होगा तो शांति आएगी ही नहीं। और सुख के बारे में क्या कहा गया? पहला सुख निरोगी काया। तो आपको, आपके शरीर को क्या चाहिए? 21,000 बार, 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? वृक्षों से। खेत में, खलिहान में, गांव में जो वृक्ष खड़े हैं उनसे ऑक्सीजन मिलती है। और दुर्भाग्य से हम उन्हीं को आज काट रहे हैं, जिससे एक दिन में 21,000 बार मेरा जीवन चलता है। उन्हीं पेड़ों को मैं काट रहा हूँ, उन्हीं पेड़ों को लगाने के बारे में कोई दिमाग में नहीं है। दिमाग में क्या? पेड़ छाया मारता है, इसलिए साहब मैंने काट दिया। तो पहला सुख निरोगी काया। अब आपको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपका शरीर निरोगी रह सकता है क्या? दूसरा, हमको 10 बार पीने का पानी चाहिए। और पानी का स्रोत है समुद्र। समुद्र से पानी, समुद्र में बहुत गंदगी है, समुद्र का पानी बिल्कुल खारा है, आप आचमन नहीं कर सकते। लेकिन ये 5 देवता लोग क्या करते हैं? पानी का देखिए मैनेजमेंट। ये समुद्र है, समुद्र से सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी हवा में उड़ता है, और वायुमंडलीय क्षेत्र बादलों में इकट्ठा होता है, फिर वो पूरी धरती में डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका। तो इंसान को निरंतर शुद्ध पानी मिलता रहे, इसके लिए मैंने बोला यहाँ कि खेती आप नहीं करते। समझना, खेती कौन कर रहा है? खेती ये प्रकृति कर रही है, खेती भगवान कर रहा है। यहाँ भगवान का रोल देख सकते हैं आप।
सिंचाई के लिए पानी कौन ला रहा है? भगवान ला रहा है। पानी समुद्र में है, अग्नि की बदौलत इवेपोरेट हुआ, बादलों में इकट्ठा हुआ। बादल कहाँ है? गगन में है, आकाश में। और फिर वो भगवान ने उसको पूरी धरती में डिस्ट्रीब्यूट किया और पानी भर के बरसाया। वर्षा का पानी सबसे शुद्ध पानी है, लेकिन जब वो बरसा तो मैंने ना तालाब में रोका और ना खेत में रोका। फिर क्या किया? 280 फुट 180 फुट पे बोरिंग करा के जो पानी निकाल रहे हो, वो पानी में वो स्वाद नहीं है, वो मीठापन नहीं है। क्योंकि बारिश का पानी जब जलाशयों में इकट्ठा होता था, कुएं से निकालते थे, तब वो पानी ड्रिंकिंग वाटर था। अब क्या हुआ? पानी आपका खराब हो गया। क्योंकि बारिश का अच्छा पानी मुझे रोकने की आदत नहीं है, तो पहला सुख निरोगी काया कहाँ से होगी जब पानी आपका दूषित है, पानी में हैवी मेटल्स। दूसरी तीसरी चीज, हम दिन में 2 से 3 बार भोजन करते हैं, रोटी खाते, और रोटी शुद्ध नहीं है। कैसे? जमीन स्वस्थ नहीं है, बायोडाइवर्सिटी ठीक नहीं है, जमीन में बहुत सारे केमिकल डाल चुके हो, फसल बोते हो, सब्जी बोते हो, फल लगाते हो। चूंकि ये प्रकृति खराब हो गई, हमारे लालची स्वभाव के कारण, टेक्नोलॉजी की पराकाष्ठा पार हो जाने के कारण पूरा प्रकृति का परिवेश खराब हो गया। तो हमको बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं। जो बोगे वो काटना पड़ेगा। आपने ज़मीन में टमाटर बोया है, टमाटर के साथ साथ पेस्टिसाइड बोए हैं, गेहूं बोया है, बीडीसाइड बोया है, तो गेहूं भी काटोगे और बीडीसाइड भी काटोगे, टमाटर भी काटोगे, पेस्टिसाइड भी काटोगे। तो वो जो केमिकल हमने बोए थे वो मेरे भोजन में हैं। तो जब आपको भोजन शुद्ध नहीं है तो आप स्वस्थ कैसे हो सकते? बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं कहता हूं कि अपना विचार बदलो, खेती के बारे में अपना नजरिया बदलो, और प्रकृति के विषय में कुछ अच्छा सोचना शुरू करो कि यदि प्रकृति नहीं ठीक बनी, यदि मैं प्रकृति की व्यवस्था को यूं ही नष्ट करता रहा, तो आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? आगे ये होगा मित्र कि आज देश की आधी आबादी अस्पतालों में है। कोई रेगुलर भर्ती है, कोई हर हफ्ते जाता है डॉक्टर को दिखाने, कोई महीने में 1 बार जाता है। और आधी आबादी जो एडमिट नहीं है, वो इसलिए नहीं जा रहे कि उसके पास पैसे नहीं, बीमार तो वो भी है। यहां स्वस्थ व्यक्ति कोई नहीं है, स्वस्थ अब कोई नहीं है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी है। क्यों है? क्योंकि ये प्रकृति की व्यवस्था मेरी बीमार है। तो प्राकृतिक खेती, मैंने कहा खेती कहाँ होती है? प्रकृति में होती है। तो और मनुष्य है वो प्रकृति की व्यवस्था में जीता है। इसलिए खेती के इर्द गिर्द अगर खेती की जब भी बात आएगी तो मुझे क्या करना है? मुझे प्रकृति के बारे में सोचना है कि प्रकृति क्या है। देखिए आप, प्रकृति क्या है? हकीकत में क्या है? प्रकृति ही भगवान है। और मैं एक शरीर हूं। मैंने बोला मैं क्या हूं? तो मैं एक शरीर हूं, और शरीर ही नहीं हूं, शरीर के अंदर एक चेतना है जिसको हम आत्मा कहते हैं। शरीर ने बनाया है, शरीर को बनाया है पंच महाभूत ने, यानी प्रकृति ने, और आत्मा हमारे शरीर में डाली है परमात्मा ने।
तो प्रकृति का मतलब है भगवान, शरीर है भगवान का और आत्मा है परमात्मा की। कई बार हमको लोग, जैसे आज ये फिल्म डालूंगा तो लोग कहेंगे कि सचान साहब आप तो साइंस के जानकार हो, आप तो एग्रीकल्चर पढ़े हो, और खेती में आत्मा परमात्मा कहाँ से आ गया? खेती में भगवान का परमात्मा का क्या लेना देना है? तो मैं फिर कहता हूँ कि जब मनुष्य खेती में कहता है परमात्मा का भगवान का क्या लेना देना है खेती से, तो अभी मैंने बताया खेती से भगवान का ही लेना देना है, खेती से आदमी का कोई लेना देना। आप मैनेजर हो और आप वेद पढ़ेंगे तो मनुष्य ज्ञानावतार है, मनुष्य इस धरती रूपी बगिया का माली है, वेद में लिखा है। और जितनी बात मैं बता रहा हूं वेद सम्मत बता रहा हूं। वेदों में जो मैं आपको अभी 20, 25, 30 मिनट में बताने वाला हूं, वेदों में उतनी, उसके अलावा कोई कहानी ही नहीं है। यहीं से यजुर्वेद निकलेगा, आयुर्विज्ञान कहां से निकलेगा? अगर प्रकृति की व्यवस्था ठीक नहीं है, और किसी ने कहा कि मुलैठी फायदा करती है, और मुलैठी जहां खड़ी है ना वो जमीन अच्छी नहीं है, तो मुलैठी फायदा नहीं करती। किसी ने कहा कि तुलसी की पत्ती का काढ़ा बना के पीने से बुखार ठीक हो जाता है, लेकिन तुलसी का पेड़ जहां तुम लगाए हो, अगर वो जमीन अच्छी नहीं है तो आपका बुखार नहीं ठीक होगा। किसी ने कहा कि गौमूत्र से कैंसर ठीक होता है, ये शास्त्र में लिखा है। तो मैं कहता हूं शास्त्रों में गाय बाद में आई है, शास्त्रों में पहले वर्णन शुरू हुआ है प्रकृति का, पंचमहाभूत का। क्या शास्त्रों में भूमि के साथ, वायु के साथ, जल के साथ जो मुझे बिहेव करना चाहिए वो मैं करता हूं? वो तो नहीं करता हूं। धरती मैंने खराब कर दी, पानी में मैंने जहर मिला दिया, और अब मैं कह रहा हूं कि गौमूत्र से कैंसर ठीक होता है, ये शास्त्र कहते हैं। पंचगव्य की बहुत विचित्र कहानी है। पंचगव्य से ये होता है, पंचगव्य यानी गाय के 5, दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र, यही तो पंचगव्य। गाय को कौन सा परिवेश चाहिए, गाय कैसे पाली जाए? अगर गाय सुख फील करती है, गाय को आनंद है, गाय आपसे खुश है, तो पंचगव्य आपको फायदा करेगा। और गाय पीड़ित है, गाय दुखी है, तो आप इस बेवकूफ़ी में कभी मत फंस जाना कि पंचगव्य से मेरी खेती हो जाएगी, पंचगव्य से आपकी कोई बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सारे लोग झूठ बोलते हैं। मैं शास्त्र की, वेद की बात करता हूँ। वेद में जाना तो स्टार्ट से जाओ ना, प्रारंभ से जाओ ना। वेद कहता क्या है? वेद इंसान से कहता है तू पहले अपने आप को जान कि तू है क्या, मैं हूँ क्या। तो मैं एक शरीर हूँ जिसकी रचना पंचमहाभूत से हुई है। तो शरीर के माध्यम से हमको भगवान की पूजा यानी कर्म ही पूजा है। समझ लेना बात को। पूजा वो नाटक नौटंकी नहीं है। ओम नमो शिवाय, अगरबत्ती जला दो, धूप बत्ती जला दो, ओम नमो शिवाय। कर्म ही पूजा है। जब चूंकि शरीर आपका भगवान ने बनाया है, तो शरीर से भगवान के लिए, शरीर भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। भगवान के लिए आप क्या कर सकते हो, ये पूजा है। दूसरा, आपके अंदर एक आत्मा है जो परमात्मा ने दी है। ये विषय दर्शन का है, ये विषय दर्शन शास्त्र का है। फिलॉसफी का है। हम और मेरा भगवान, मतलब मेरे शरीर का और मेरे भगवान के बीच का क्या रिश्ता है, उस रिश्ते को जानना, उस रिश्ते को निभाना, इसी का नाम दर्शन है। आप तो जमीन के प्रति समर्पित नहीं हो, आप तो पानी के प्रति समर्पित नहीं हो, आप तो जंगल को काट रहे हो, और फिर आप कहते हो मैं पूजा करता हूं। किसकी पूजा?
शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की। मैं बोलता हूं किसकी पूजा करेंगे आप और कौन देवता आपकी मदद करेगा, क्योंकि देवता यही है पांच के अलावा और कोई देवता नहीं दुनिया में। जो साक्षात दे रहा है उसको आप नहीं मान रहे हो, आप कैलेंडर को मान रहे हो। मैं कुछ नहीं कहता हूं मंदिर की पूजा करिए, कैलेंडर की पूजा करिए, अगरबत्ती जलाइए, वहां झुक जाइए, वहां सलाम मारिए, लेकिन इसको भी तो सलाम मारिए। जमीन को कौन सलाम मारेगा? जलाशय को कौन सलाम मारेगा? जंगल की जय जयकार कौन करेगा? और जो आपके अंदर आत्मा है वो विषय किसका? परमात्मा का। और ये विषय है आध्यात्म का। किसका? आध्यात्म का। तो जीवन में क्या है, जब तक दार्शनिक नहीं हो जाते, जब तक आध्यात्मिक नहीं हो जाते, तब तक आपके जीवन में, सच कह दूं तो हम क्यों आए थे हमें पता ही नहीं चला। मैं मर गया। इंसान धरती पर क्यों आया पता ही नहीं चला, वो मर के चला गया। तो हमें ये तो पता होना चाहिए मैं क्यों आया। तो पहले मैंने लिखा मैं क्या हूं, तो मैं एक शरीर हूं और आत्मा हूं। शरीर का संबंध प्रकृति का है, आत्मा का संबंध परमात्मा का है, इसलिए भगवान को, परमात्मा को कभी भूलना नहीं है। अगला विषय होता है कि मैं क्या हूं, मैं एक शरीर हूं, आत्मा हूं। मेरा लालन पालन कौन करता है? आपको 2 वक्त की रोटी कौन देता है? 10 वक्त का पानी कौन देता है? 21,000 बार सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कौन देता है? कपड़ा कौन देता है? मकान बनाने के लिए सामग्री कौन देता है? बोलो आप सरिया भी लाएंगे, सीमेंट भी लाएंगे, कहां से आती है? प्रकृति से। और आप क्या सोचते हो कि सीमेंट फैक्ट्री से, लोहे की फैक्ट्री से, ईंट के भट्ठे से? ईंट का भट्ठा मालिक भी जमीन से ही मिट्टी खोद के ईंटा बनाता है, जमीन से ही लोहा निकाल के सरिया बनता है। तो ऑलवेज ये चीजें भी भगवान ने से ही आती कि नहीं आती? कपड़ा भी भगवान से आता है, भोजन भी भगवान से आता है, पानी भी भगवान से आता है, हवा भी भगवान से आता है। तो मेरा लालन पालन कौन करता है? प्रकृति करती है। तो जब प्राकृतिक खेती करते, क्या प्राकृतिक खेती? प्रकृति की व्यवस्था को ठीक करना, प्राकृतिक खेती। प्रकृति की व्यवस्था को समझना, प्राकृतिक खेती। प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिल करके जीना, प्राकृतिक खेती। प्रकृति की किसी भी इकाई को अपना दुश्मन ना मानना, प्राकृतिक खेती। लेकिन अभी लोगों ने क्या कहा? माऊ तुम्हारी दुश्मन है, इल्ली तुम्हारी दुश्मन है, केचुआ तुम्हारा दुश्मन है, चिड़िया तुम्हारी दुश्मन है। तो क्या किया हमने? देखिए आप, भगवान ने ही चिड़िया बनाई, भगवान ने ही इल्ली बनाई, भगवान ने ही चींटी बनाई, भगवान ने ही माऊ बनाया। भगवान ने जिन चीजों की रचना की आप उन्हें मार रहे हो और फिर कह रहे हो मैं भगवान का भक्त हूं। क्या सोचेगा भगवान तुम कैसे भक्त हो? मेरी बनाई गई माया को मार रहे हो, कह रहे हो मैं तुम्हारा भक्त हूं। मित्र, ये आधा अधूरा ज्ञान है। परमात्मा पर यकीन करना, भगवान पर यकीन करना, परमात्मा की, भगवान की व्यवस्था को आत्मसात करना, यही वेदों में, पुराणों में, उपनिषद में केवल इतनी बात कही गई है। ये सरल भाषा में समझ में आ जाए तो अच्छा, और नहीं समझ में आ जाए तो बुरा। ठीक है ना? तो मेरा लालन पालन कौन करता है? ये प्रकृति करती है। तो प्रकृति के लिए मुझे क्या करना है? प्रकृति के लिए मुझे क्या करना है? क्या करना है प्रकृति के लिए? प्रकृति के लिए ऐसा करना है, खेती की परिभाषा में कहा गया है, भूमि का और वनस्पतियों का ऐसा प्रबंधन जिससे हमारी सभी जरूरतें पूरी हो जाए, लेकिन प्रकृति की किसी भी व्यवस्था पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए।
यानी मेरा पेट भर जाए, मुझे वस्त्र मिल जाए, लेकिन किसी भी इकाई को कोई क्षति ना हो। इसीलिए वेदों में लिखा है कि इंसान का एक ही मंत्र है, मूल मंत्र, जिसका जाप करना हो। ओम नमो शिवाय के जाप से कुछ नहीं मिलने वाला। मूल मंत्र क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम जिंदगी भर ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, इस धरती पर जितने भी जीव जगत के लोग हैं सभी सुखी एवं निरोगी कर रहे हैं। यह है वास्तविक कर्म। वास्तविकता यही है आपके जीवन की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसी का नाम है प्राकृतिक खेती। हम किसी को मारने का मन में विचार ही नहीं लाते, हम किसी को नष्ट करने का सपना ही नहीं देखते। और अगर कोई यहां पर रोड़ा अटकाए कि नहीं भाई कैसी बात कर रहे हो, अगर किसान इल्ली नहीं मारेगा तो, माहू नहीं मारेगा तो, ये नहीं मारेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूं आबाद कौन सा है? अभी आबाद कहां है आप? बर्बाद तो हैं ही आप। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना। किसान को तो माया भी नहीं मिली और किसान को परमात्मा का आशीर्वाद भी नहीं मिला। जिन लोगों ने आपको भटकाया उनको भी परमात्मा का आशीर्वाद नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ उनको माया मिल गई, लेकिन वो माया उनके काम आने वाली। ठीक है ना? तो देखिए आप कथा भागवत सुने होंगे, तो क्या कहते हैं? 3 शब्द है, विचार, विचार और कुविचार और सुविचार। बात समझना। विचार, विचार एक सामान्य व्यक्ति सामान्य व्यवस्था में जीता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, ना किसी को क्षति पहुंचाता है, किसी को क्षति नहीं पहुंचाता, किसी का लूटता भी नहीं है, किसी को देता भी नहीं है। मतलब हम ना किसी से लेते हैं ना किसी को देते हैं, मैं अपना कमाता हूं, अपना खाता हूं। ये विचार है। कुविचार क्या है? कि मैं किसी को देता तो नहीं हूं, लेकिन रात दिन सोचता हूं उसका वो छीन लूं, उसका वो छीन लूं, उससे ये लूट लूं, उससे ऐसा लूट लूं। किसी से छीनने का नाम है कुविचार। और सुविचार में क्या आता है कि मैं किसी से छीनने की बात ही नहीं करता, मैं जिंदगी भर सोचता हूं मैं किसी को क्या दे सकता। तो विचार व्यक्ति जो है वो कर्म वाला है। ये है क्या? कर्म। और जो कुविचारी व्यक्ति है उससे क्या होते हैं? कुकर्म। और जो सुविचारी व्यक्ति उससे होते हैं सुकर्म। समझिए बात को। तो जीवन क्यों मिला है? आगे बढ़ने के लिए। और जीवन यहीं खत्म नहीं होता। मैं 60 साल का होकर मर जाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है फिर कहीं जाऊंगा। कहां जाऊंगा? मैंने यहां जो किया है, अगर मैं कुकर्मी था तो भाई साहब फिर मुझसे मनुष्य योनि नहीं मिलेगी, फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो मंजिल मेरी क्या है? मैं फिर आदमी बनूं और अच्छी जगह जाऊं। लेकिन चूंकि मैं जिंदगी भर अगर कुकर्म करूंगा और फिर पंडित जी कहेंगे नहीं तुमको मोक्ष मिलेगा, नहीं तुमको जन्नत मिलेगी, तो कुकर्मी व्यक्ति को कभी जन्नत और मोक्ष नहीं मिलता। और जन्नत मोक्ष का नाम ही है कि अगला जन्म जब आपका हो तो और खूबसूरत जगह हो। तो जो विचार करता है ये जैसे था वैसे ही बने रहेगा। इसको कहते हैं गति। गति। इसको क्या कहते हैं? दुर्गति। इसको क्या कहते हैं? सदगति। लोग बोलते हैं वो सदगति को प्राप्त हुए। ये सदगति का नाम ही मोक्ष है। और हम सदगति के लिए आए हैं कि यानी अगले जन्म में और प्रमोशन हो और अच्छी जगह जाऊं। तो और अच्छी जगह जाने के लिए मैं फिर बोल सकता हूं,
किसानी ही एक ऐसा रास्ता है, किसानी ही एक ऐसा प्रोफेशन है जहां से कल्याण का रास्ता खुलता है। नौकरी वाले लोग उस मार्ग पर चल ही नहीं सकते, ठेकेदार, माफिया, नेता, अभिनेता उस मार्ग पर चल ही नहीं सकते, और किसी का कल्याण होने वाला है ही नहीं। कल्याण केवल मजदूर का और किसान का ही हो सकता है, लेकिन जो अज्ञान लोग हैं उन्होंने किसान को भी अज्ञानता की राह में भटका दिया कि हम तो कुकर्मी थे ही, तुम भी कुकर्म करो, तो मैं अंधा हूं तुम भी अंधे हो जाओ, और हम उनके चुतियापे में फंस गए। तो किसान का क्या मतलब हुआ? हम खेती करते हैं। क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो देखो, मैंने कहा खेती आप नहीं करते हो, आप खेती के केवल मैनेजर हो। ये आपकी जमीन है, आप इसमें केवल बीज बोते हैं। क्या? बीज बोते हैं। बीज जमेगा ये कौन तय करेगा? ये प्रकृति तय करेगी, आप नहीं तय कर सकते। ये बीज जमा, उग गया, फिर ये बढ़ेगा। ये कितना बढ़ेगा, कितना फूलेगा, कितना फल देगा, ये प्रकृति तय करेगी, आप तय नहीं कर सकते। आप केवल मैनेजमेंट करोगे। बीज को उचित समय पर बोना, बीज को उचित समय पर बोना, उचित विधि से बोना, जलवायु के अनुसार बोना, ये आप तय करोगे। लेकिन बीज का जमना ना जमना ये प्रकृति तय करेगी। बीज का बढ़ना ना बढ़ना ये प्रकृति, पौधे का बढ़ना ना बढ़ना प्रकृति तय करेगी, जलवायु तय करेगी। तो आप बीज बोते हैं, बकाया सारा काम, बस बीज जब उग जाता है, फसल पक जाती तो काटते हैं। क्या करते हैं? बोते हैं, काटते हैं, दो ही काम करते हैं ना। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी किसान और बातें कहेगा, नहीं साहब, हम जोतते हैं, हम खेत जोतते हैं, हम यूरिया डालते हैं, हम कीड़ा मारते हैं, हम बीमारी मारते हैं, हम खरपतवार मारते हैं। यहां कौन सा अच्छा काम आप कर रहे हैं बताओ जरा? केवल खेत को जोतने का काम अच्छा है, यूरिया डालने का काम अच्छा नहीं है, कीड़ा मारने का काम अच्छा नहीं, बीमारी मारने का काम अच्छा नहीं, खरपतवार मारने का नाम अच्छा नहीं। तो क्या कर रहे हैं हम कुकर्म कर रहे हैं हम। और अगर हम मैनेजमेंट जानते होते ना, मैनेजमेंट, तो सुनना, ये धरती माँ, जब इसको मां कहते हो यार, जब एक बार कहते हो धरती मां, तो उसके बाद भी तो कुछ सोचो। मां माने मां, मां अगर जिंदा है तो अपने बच्चों पर आंच नहीं आने देगी भाई साहब। वो मर सकती है, बच्चों को आंच नहीं आने देगी। कब? कब? जब वो जिंदा है, जब उसका अस्तित्व बरकरार है। लेकिन पिछले 60 सालों से पूरे देश ने, नीतियों ने, वैज्ञानिकों ने, अधिकारियों ने और आपने, सब ने मिल करके अपने अपने स्वार्थ के कारण, अपने अपने लालच के कारण, सब ने मां के साथ रेप किए। मां के साथ आज क्या हो रहा? बलात्कार। पानी तुम लूटो छेद करके, फर्टिलिटी तुम लूटो, उसके वस्त्र चीर हरण कर लिया तुमने, पेड़ काट करके नंगा तुमने उसको किया, और फिर कह रहे हैं किसान की आमदनी बढ़ेगी। मैं स्पष्टवादी हूं, जब तक धरती मां की आय को दोगुना नहीं करेंगे, देश की आय दोगुना नहीं हो सकती। कैसे होगी बताए कोई? अब तो हमको क्या करना है? हमको जमीन में जीवांश बढ़ाना है। कल मैंने बोला था, जमीन में जीवांश बढ़ाना है। जमीन में पानी ज्यादा बरसे, वायुमंडल से, ब्रह्मा जी के कमंडल से ज्यादा पानी गिरे, इसलिए वृक्ष लगाने हैं। जब पानी बरसे तो पानी खेत से बाहर ना बहे, इसके लिए मेड़ बनानी है।
गांव का जलाशय बनाना ताकि सूख गए कुएं फिर से जिंदा हो जाए। पशु पालना है। आपको पता है धरती की रचना कैसे हुई? धरती का निर्माण लाखों साल पहले, लाखों वर्ष लगे धरती को बनने में, और धरती के निर्माण में वनस्पतियों और जीवों का योगदान है। किसका योगदान है? धरती मैंने नहीं बनाई, धरती बनाई वनस्पतियों ने, धरती बनाई जीव जंतुओं ने, जिसको आज टेक्नोलॉजी के युग में आप बीडीसाइड से वनस्पति मारते हैं और इंसेक्टिसाइड से जीव मारते। मतलब जिन्होंने धरती को बनाया। अब ज्ञान देख रहे हो आप, हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी? जिस व्यवस्था ने धरती को फर्टाइल बनाया, आज आधुनिक युग में मैं वैज्ञानिक बन करके उसी व्यवस्था को मार रहा हूं और कह रहा हूं मैं पढ़ा लिखा हूं। हमसे तो अच्छे मेरे पूर्वज थे जो अनपढ़ थे। 400 साल पहले 17वीं शताब्दी तक यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन देश सोना उगलता था। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ना कोई ट्रैक्टर था, ना ट्यूबवेल था, ना बिजली था, ना बोरिंग था, ना फर्टिलाइजर था, ना उन्नतशील बीज था, और देश की धरती सोना उगलती थी। हम धनाढ़ थे, हम पुरोहित राज थे, हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिने जाते थे। उन चीज़ों को मित्र याद करना है। कहते हैं जिसने अपना इतिहास भुला दिया उसका अस्तित्व खतरे में, और अस्तित्व तो खतरे में है। अब अस्तित्व के लिए बचा क्या? देश में सबसे ज्यादा आबादी किसान की है। आज भी 60% लोग गांव में रहते हैं, जिनमें से 80% लोग किसान कर्जदार हैं। कितने हजार लोग हर साल आत्महत्या करते हैं कि खेती में सब घाटा हो गया। खेती घाटे का है। ये मां की सामर्थ जानते हो? ये मां की सामर्थ कोई बैंक 10 साल में धन को दोगुना करती है। कितने में? 10 साल में आपको धन दोगुना करती है। और अगर माँ की महिमा को समझ गए तो माँ आपके धन को 4 महीने में 10 गुना करती है। फेंक दो एक चने का दाना, फेंक दो एक सरसों का दाना, फेंक दो ज्वार का दाना, फेंक दो बाजरे का दाना, भूल जाओ। 4 महीने एक खुरपी से, एक कहीं लकड़ी से छेद करके आप चने का दाना डाल के चले आओ, और 4 महीने बाद जाना सीधे और 100 दाने काट लेना। यह है मां की सामर्थ्य। आपके धन को 4 महीने में 50 गुना, 30 गुना, 100 गुना करने की सामर्थ्य रखती है। लेकिन कब? जब वो मां जिंदा होगी। तो कल मैंने क्या बताया था? मां को जिंदा करने का एक ही काम है। पहला काम है इस मां के ऊपर जितना कचरा डाल सकते हो उतना डालो, और जो मां के हमने ये पेस्टिसाइड डाल करके जीवाणु मारे उनकी पुनर्स्थापना करो। अब मैं वेद में आपको थोड़ी और बता दूं। एक है आदि पिता सदाशिव। आदि पिता सदाशिव। हम सब लोग कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा कुमारे वाले तो हल्ला मचा मचा कहते हैं हम सब शिव की संतान हैं। हम सब कौन शिव की? चश्मा हटा देना, हम सब इसी धरती की संतान हैं। इसी मिट्टी से माटी कहे कुम्हार से तू का रौंदे मोय, एक दिन ऐसो आए वो मैं रौंदूंगी। हम सब लोग इसी शिव की संतान हैं, लेकिन धर्म के जानकारों ने हमको भटका दिया। पता नहीं कौन कौन से शिव किसको किसको दिखा दिए। मुझे शिव का स्वरूप धरती में देखना था। धरती से दूर ले जा करके पता नहीं कौन सा शिव हमको दिखा रहे। इसी का नाम आदि पिता सदाशिव। ये मेरा पिता है। कौन है? धरती से जन्म लिया। और इसको पिता इसलिए कहते हैं कि इसमें भूमि है, इसके अंदर गगन भी, आकाश भी है,
यहाँ वायु भी है, यहाँ अग्नि भी है, यहाँ नीर भी है। इटसेल्फ धरती एक पंच महाभूत का समन्वय है, पिंड है, इसलिए मैं धरती की संतान। फिर एक शब्द है आदि शक्ति मां दुर्गा, ये मेरी मां है। इसी का दूसरा नाम है पार्वती, इसी का दूसरा नाम है वनस्पतियां। हमको वनस्पतियां ही तो पालती हैं। मूली खाओ, टमाटर खाओ, गाजर खाओ, कद्दू खाओ, करेला खाओ, गेहूं खाओ, चना खाओ, मटर खाओ, फल खाओ, क्या खाओगे आप? कौन पालता है तुमको? ये वनस्पतियों की वजह से पानी आता है तुम्हारे पास। मैं अपने पिता को पिता नहीं मान रहा हूं, मैं अपनी मां को मां नहीं मान रहा हूं, और पिता के और मां के काल्पनिक चित्र लेके बारात निकालते रहो बारात। तो हम किसान होने के नाते, जो किसान है वो इसकी पूजा करें, और जिनको ये नसीब नहीं है, जो फ्लैट में रहते हैं, बड़े बड़े महानगरों में रहते हैं, वो काल्पनिक चित्रों की पूजा करें। तुम क्यों काल्पनिक चित्र? तुम तो शिव की गोद में रहते हो, शिव की गोद में खेती करते हो, और वनस्पतियों को ही तो उगाते हो। आदि शक्ति मां दुर्गा का ही तो संवर्धन, तब गेहूं चना मटर। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पढ़ लीजिए शिव पुराण, पढ़ लीजिए शास्त्र, कहानी घूम फिर के ही आती है। इसीलिए शिव को कहते हैं अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। आधा शरीर आदमी का, आधा शरीर औरत का। धरती को कहीं भी ऐसे काट दो तो ऊपर हरियाली है, मां पार्वती हैं, और नीचे भगवान शिव। इतनी सरल बातों को इतनी कठिनता के साथ बताया जाता है, क्योंकि बताने वाले, खेती सिखाने वाले, धर्म सिखाने वाले, वो ये नहीं चाहते कि आप सीख पाएं, क्योंकि जानते हैं कि जिस दिन आप सीख जाओगे हमारी दुकान बंद हो जाएगी, तो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा कुछ चल रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ, ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और ज्ञान की जब भी बात आएगी तो ज्ञान और विज्ञान जो कुछ भी मिलेगा इस पंच महाभूत में, पंच महाभूतों में और वनस्पतियों में, जीवों में, अगर परमात्मा दिख गया, भगवान दिख गया, यानी कुत्ते में, बिल्ली में, आदमी में, औरत में, अगर किसी स्त्री में आपको आदि शक्ति दुर्गा दिख गई तो अच्छा। एक जीती जागती कन्या में, स्त्री में आपको दुर्गा नहीं नजर आती। मतलब पुआल का एक बना करके, मिट्टी लेप करके, रंग भर के, वहीं दुर्गा नजर आती है। वनस्पतियों में आपको दुर्गा नहीं नजर आती। मतलब मेरी आदत हो गई है, घर के दरवाजे से नदी बहती है लेकिन कुआं खोद के पानी पिएंगे। तो खेती का धर्म से, खेती का दर्शन से, खेती का आध्यात्म से गहरा रिश्ता है। अगर कोई धर्म नहीं जानता, दर्शन नहीं जानता, आध्यात्म नहीं जानता, भगवान नहीं जानता, प्रकृति नहीं जानता, परमात्मा नहीं जानता, तो खेती को कभी नहीं जान सकता। और जो इतने विषयों को नहीं जानेगा वो क्यों पैदा हुआ, क्यों मरेगा, हमें तो ये नहीं समझ में आता। अब पूछो आप प्रश्न।